भजन संहिता 34 उसका 5 वचन को पढ़े। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, जिन्होंने उस परमेश्वर की ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। और प्रभु के लोगों का मुंह कभी काला नहीं होने पाया। आमीन आमीन। आप और हम परमेश्वर की ओर दृष्टि करने वाले हैं तो आपको कहीं भी लज्जित होना नहीं पड़ेगा। आमीन आमीन। आप प्रभु की ओर भरोसा करें, विश्वास करें, उसकी ओर दृष्टि लगाएं। मेरा परमेश्वर है, मुझे दुनिया छोड़ दे, सबको ही छोड़ दे, इस कुटुंब अलग कर दे, हमारे घर वाले छोड़ दे, लेकिन जीवित परमेश्वर पर आपका आंख है। आपका मुंह कभी भी लज्जित, कभी काला नहीं होने देगा। परमेश्वर आपको खड़ा करेगा, इसलिए आपको नहीं डरना। जो परमेश्वर ने आपको विश्वास दिया है, वो विश्वास का पावर में आपको क्या करना है? आगे बढ़ना है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर को महिमा होने पाए। इस घड़ी नीति वचन 3 का 5 पढ़े। हालेलुया थैंक यू जीसस। वहां पर लिखा है, तू अपने समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया हालेलुया। अपने समझ का सहारा हमें नहीं लेना। हालेलुया हालेलुया। अपना बुद्धि को सहारा नहीं लेना। आप कितने पढ़े लिखे हैं उस पर, योग्यता पर भरोसा मत करना। किस पर भरोसा करना? परमेश्वर पर भरोसा करना। कितना पैसा है उस पर भरोसा मत करना। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया एक चंचल धन पर कभी भरोसा मत करना। लाखों रुपया होगा, 1 मिनट में खत्म हो सकता है, होगा कि नहीं? होगा। हालेलुया वो जीवित परमेश्वर पर भरोसा होगा। आपके ऊपर कुछ भी नहीं है तो भी आपके लिए सब कुछ होगा। हालेलुया इसलिए अपने समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हमारा मन, हमारा विवेक कभी कभी दौड़ता है, सहारा लेता है, बुद्धि हमें भ्रष्ट करता है, आत्मिक मार्ग से किनारे करता है। बोलेगा तो वहां चले जाओ, वहां चले जाओ, ऐसे करो, वैसे करो। वचन को याद कीजिएगा। हालेलुया हालेलुया बाइबल क्या कहा? अपने समझ का सहारा नहीं लेना, जीवित परमेश्वर, संपूर्ण मन से जीवित परमेश्वर पर क्या करना? भरोसा करना। आमीन हालेलुया। यदि जीवित परमेश्वर पर आपका भरोसा है, दुनिया का कोई भी शक्ति आपको हिला नहीं पाएगा। आमीन। चाहे कोई बर्बाद करना चाहे, कोई नाश करना चाहे, कोई मार डालना चाहे, कोई खत्म करना चाहे, यह संभव है। परमेश्वर का हाथ होगा आपके ऊपर, पूरा प्रभु पर भरोसा है, आपका एक बाल भी नीचे नहीं गिरेगा। आमीन हालेलुया। मत्ती रचित 10:30 में लिखा है, याद रखो तुम्हारे सिर के सब बाल को भी मैंने गिन कर रखा है, मत डरना। हालेलुया जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखो। कोई कुछ भी कहे, लेकिन हमको किस पर आगे बढ़ना है? परमेश्वर के विश्वास में हमें आगे बढ़ना है। प्रभु को देखकर आप आगे आइए, बाकी पीछे आपको संभालने वाला परमेश्वर, आपको घर को संभालने वाला, आपके पति, आपके बच्चे को संभालने वाला, आपका इस कुटुंब को संभालने वाला परमेश्वर है। सबको बंद करके रखेगा परमेश्वर, अपने महिमा के लिए उसको भी खींच कर लाएगा। आमीन हालेलुया। इसलिए अपने समझ का सहारा मत लेना, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा करने वाले कभी लज्जित नहीं होते हैं। हालेलुया परमेश्वर आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा, आशीष में बढ़ा करके परमेश्वर आपको रखेगा। भजन संहिता 103 अध्याय में आइए और उसका 3 और 4 वचन को पढ़िए। हालेलुया 103 भजन संहिता 103 और 3 और 4 वचन को पढ़िए। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता। हाँ वही परमेश्वर तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता। और तेरे सब रोगों को
करता है? चंगा करता है। आमीन। आमीन। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा कर देता है। चाहे आप कितनों बड़े पापी हैं, क्षमा करने में परमेश्वर सामर्थी है, यदि आप दिल से प्रभु की महिमा के पास आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा कर देता है, सब रोगों से छुटकारा देता है, आजाद करता है, फ्री करता है। कोई भी रोग प्रभु के सामने नहीं टिक सकता। हालेलुया। जीवित परमेश्वर के सामने कोई भी शक्ति काम नहीं कर सकता, चाहे कितनो बड़ा शक्तिमान हो, शैतानी पावर हो, ओझा टोना हो, जादू विद्या हो, सब प्रभु के सामने मिनट में फेल हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि सर्वशक्तिमान के पावर के सामने कुछ भी असंभव नहीं है। सारे अधर्म को क्षमा करता और सारे रोगों को भी चंगा करने में सामर्थ्य है। आमीन, हालेलुया। सारे रोगों को चंगा करता। इसलिए भजन संहिता 34 उसका 17 वचन को पढ़ी, 17 और 18 वचन को। हालेलुया, स्तुति हो। धर्मी दुहाई देते हैं, धर्मी व्यक्ति लोग दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है, यहोवा परमेश्वर सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। सब विपत्तियों से छुड़ाता है। हाँ, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता यहोवा है, टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। और पिसे हुओं का उद्धार करने वाला सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। धर्मी व्यक्ति दुहाई देते हैं, आपकी प्रार्थना को परमेश्वर क्या करता है? सुनता है। हालेलुया। हालेलुया। आप धर्मी बनेंगे, परमेश्वर के चरण में रहेंगे, आपका दुहाई को परमेश्वर क्या करेगा? सुनेगा। आपका प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा। आगे लिखा है, टूटे मन वालों को यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने टूट जाता है, दिल खोल कर रख देता है, हृदय से टूट जाता है, दुख के साथ परमेश्वर को अनुग्रह में अपने आप को मिलाता है, टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। हालेलुया। जितना अधिक हम दीन और नम्र होकर प्रभु के सामने टूटकर पीसकर आराधना करते, रोकर अपने हृदय खोलकर परमेश्वर का अपना जीवन समर्पित करते हैं, उतना ही अधिक प्रार्थना आपका परमेश्वर क्या करता है? सुनता है। पिसे हुए दर्द से, दुख से, परेशानी से जकड़े हुए लोग पिसे हुए रहते हैं, परेशानी को झेलते झेलते थके हुए रहते हैं, उसका कोई आशा नहीं बचे रहता है। लेकिन ऐसे लोग प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु उसको उद्धार कर देता है, आशीष में बढ़ाता है और उसका जीवन को संभालने के लिए खड़ा हो जाता है। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।